कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? कुछ वेतन नहीं है, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है 300 रुपया। कैसे जिएगा हम लोग को बाल बच्चा, बताया जाए जो कि आप जो है हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए कि 300 रुपया से काम नहीं चलेगा। आप 10,000 रुपया मान दे दीजिए। ममता कार्यकर्ता को सिर्फ छला जा रहा है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो सर नौकरी और ड्यूटी के पीरियड में इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के बैनर तले पटना के गर्दनी बाग में ममता कार्यकर्ता द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लगभग बिहार के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में ममता कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार से अपने विभिन्न मांगों को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बिहार सरकार ने ममता कार्यकर्ता की बहाली की है, तब से ममता कार्यकर्ता गांव में गरीबों के स्वास्थ्य जागरूकता के साथ साथ प्रसव कार्यों में अहम योगदान निभाती है। आपको बता दें कि ममता कार्यकर्ता के रूप में अधिकतर रविदास समाज की महिलाएं शामिल हैं। आइए आगे जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर ममता कार्यकर्ता सड़क पर उतरी है। धरना पर बैठे हुए हैं कितना दिन से? हम लोग तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं। नहीं हाँ 15 साल से बैठे, आपको नहीं मालूम है? 15 साल से हम लोग धरना देते आ रहे हैं और हम अपनी मांग को मांगते आ रहे हैं। जब 75 रुपया दे रहे हैं तो मांग किए तो 300 रुपया बनाए। पहले 100 रुपये पर हम लोग खटे हैं, 75 मिलता है 100 रुपया पर 100 रुपया पर हम लोग खटे हैं। तो लड़ाई लड़े तो 300 रुपया मिला। उसके बाद में हम लोग को आधा पैसा मिलता है, आधा लोग खा जाता है। कौन खा जाता है आप लोग का पैसा? अधिकारी लोग खा जाता है, अधिकारी लोग खा जाता है। अधिकारी लोग खा जाता है। अधिकारी पर आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाए? सवाल उठाते हैं हम लोग, उठाते हैं हम लोग कि आप लोग का काम करना है तो करिए, नहीं तो हम लोग हटा देंगे। 18 दिन 20 दिन का पैसा काट लिया जाता है। सौर बाजार में ऐसा हुआ, पत्थरघाट में ऐसा हुआ, राजासन में ऐसा हुआ। 18 दिन का पैसा काट लिया ममता, वो भी रोक के गई है, रोक के जाती है घर। अब आप लोग का पैसा काट लिया जाता है तो नीतीश कुमार के पास काहे नहीं कंप्लेन किए, काहे नहीं गए जनता? कंप्लेन हम लोग कितना बार किए, कोई उनके पास कोई मन कान में उनका घुस तक नहीं घूम रहा है। बोलते नहीं है, तुमको मुल्ता से हटा देंगे। बोलिए क्या बोले हम लोग? क्या बोलता है कि हम हटा देंगे? अगर तुम करना है तो करो, नहीं करेगी तो तुमको हम ममता से हटा देंगे। आप लोग जो हम लोग क्या करेंगे? महिला जाति एक छोटे परिवार से है, हम लोग का कोई रोजगार नहीं है भैया। बेरोजगार आदमी किसी तरह का बाल बच्चा को जिला रहे, पढ़ा रहे हैं। आज इस पैसा के अभाव में हमारे बच्चा देखिए पढ़ाई छोड़ करके यहाँ रोड पर खड़ा है। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? कुछ वेतन नहीं है, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है 300 रुपया। इसके अलावा कुछ नहीं है हम लोग को। कोई पेशेंट से अगर उतना सेवा करने पर 10 रुपया कोई देता है तो वहाँ का एनम दीदी जो है, एक गडेर दीदी है, वो आँख निकालती है हम लोग पर। तुम्हारा अधिकार है पैसा लेने के, और वो 1000 रुपया लेगी, 5000 रुपया लेगी, 10,000 रुपया लेगी, उसका अधिकार है। उसके लिए बराबर वही सहयोग करते हैं, प्रभारी भी सहयोग करते हैं। और हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को 18 दिन 20 दिन का वेतन पैसा काट लेगी प्रोत्साहन राशि। ममता का जो काम है बहुत कठिन काम है। आप लोग रात भर सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते रहते हैं, वैसा काम करते हैं। फिर भी यही बताइए कि जिस डिपार्टमेंट में है आप लोग, क्या उसमें किस प्रकार का माने कैसा नजरिया रहता है वहाँ का जो स्टाफ का जो लोग है? ऐसा जो गिरा हुआ नजर रहता है हम लोग पर में, जाति पाति का भेदभाव का जैसा रख रहा है। ये चमन जाति का है, इसको बाहर बरंडे पर रखो, उधर रखो, इस प्रकार के कर रहा है भेदभाव। वही में अदर कास्ट का है, चौधरी है, यादव है या कोई महिला है तो उसको बगल में कुर्सी पर बैठा करके बात करती है। उससे अगर मतलब कोई पेशेंट वाला से 200 रुपया दिला देती है और हम लोग के पास दुर्भाव करती है, पूरे दुर्भाव करती है। जिस रंग का सवाल उठा रहे हैं, जी हाँ, सत्य बात बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है तो सीपीआई के द्वारा हम लोग को जांच करवाया जाए। नाइट ड्यूटी करते हैं उस समय जांच किया जाए। नाइट ड्यूटी में रात को बरंडा पर उधर जाओ उधर जाओ, बाहर से सुपर को बुला कर वो अंदर में रखेगी, जो उसको पैसा तहसील के देगी उसको रखेगी। लेकिन हम लोग तो वही प्रोत्साहन राशि पर भरोसा है 300 रुपया पर। कैसे जिएगा हम लोग को बाल बच्चा, बताया जाए जो कोई रास्ता उपाय नहीं है हम लोग को बाल बच्चा के जीने के लिए।
अगर हम लोग को मंथली नहीं देते हैं तो भटक भटक कर हमारे बाल बच्चा वो नॉन पे अटक कर मर रहा है। कितना वेतन मिल रहा है आप लोग को? वेतन नहीं मिलता है हम लोग का ना, 300 रुपया है, 1% पर है, जिसमें 4 गो ममता काम करती है। एक डिलीवरी आवेगा तो चारों ममता पर 300 रुपया में बंटवारा, ठीक है ना। पैसा नहीं किसी को मिलता, मैंने वो डिलीवरी पर डिपेंड कर रहा है कि जो डिलीवरी होगा उसी में आप लोग का 300। हाँ। तो एक मैंने शिफ्ट में 4 ममता, एक शिफ्ट में जो है कहीं 2 ममता काम करती है। तो एक डिलीवरी होगा तो चारों पर वो पैसा जाएगा, नहीं होगा तो को पैसा नहीं मिलेगा। यदि डिलीवरी नहीं होगा, पेशेंट नहीं आएगा तो आप लोग का वेतन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वेतन तो ही है। इसलिए हमारा मांग है कि आप जो है हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए ताकि हमारा वेतनमान मिले, हमारा सुविधा मिले। हमारा कहना है कि 300 रुपया से काम नहीं चलेगा। आप 10,000 रुपया मान दे दीजिए। और 45वें श्रम सम्मेलन, 46वें श्रम सम्मेलन जिसमें मोदी जी ही अध्यक्षता किए थे कि हम अपने देश के अंदर में स्कीम वर्करों को 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी देंगे, आप उसी को लागू करा दीजिए तब तक जब तक कि सरकारी सेवक नहीं बना रहे। यही तो हमारा मांग है। हमारा उसमें भी शोषण होता है। 300 रुपया मान लीजिए एक डिलीवरी हुआ तो 300 रुपया पर 4 आदमी, उसमें भी शोषण होता है। जो पैसा बांटता है उसमें जर्सी काटता है, समय पर पैसा नहीं देता है। तो इसमें तो भूखमरी के शिकार न ममता हो रही है। डिलीवरी नहीं आया देखो पैसा नहीं, तो ये हालात है। पूरा शोषण दोहन का शिकार हो रही है। इसलिए हम लोग का मांग है कि मुख्यमंत्री जी जो फाइल स्वास्थ्य मंत्री, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने जो ऐलान किया था विधानसभा में कि हम ममता का और जो है कि नहीं आशा से जो एग्रीमेंट किया था कि हम देंगे, वो फाइल बढ़ा। लेकिन दो माने मंत्रिमंडल के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नहीं रखा गया। तो हम लोग का मांग है कि उसको आप मंत्रिमंडल में रख करके पास कराइए ताकि कुछ राहत जो है ममता को मिल सके। यही हमारा मांग है, इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सर यहाँ सवाल बनता है कि जिस तरह से आप लोग ममता से हम बात किए हैं, वो लोग अजीब तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ भेदभाव किया जा रहा है, माने ऐसा दृष्टि से देखा जा रहा है कि जैसे ममता का कोई माने इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। क्या सही बात है? हाँ, बात सही है। ममता से भेदभाव किया जाता है। हम तो कहा ना कि ममता का शोषण दोहन होता है, क्योंकि शोषण दोहन में बहुत तरह की बातें हैं ना। और ममता को यानी ये मान लिया जाए कि ममता को आदमी नहीं समझा जाता, इंसान नहीं समझा जाता है। अब बताइए ना कि एक माने डिलीवरी नहीं आवेगा तो एक को पैसा नहीं मिलेगा। 3 शिफ्ट की ड्यूटी चलती है, 4 ममता का। एक डिलीवरी हुआ तो 4 को जो है ममता डिलीवरी में है। जिसके टाइम में एक डिलीवरी आ गया तो चारों पर पैसा बटेगा। नहीं आया वो भी आया शिफ्ट वाला, फिर दूसर का शिफ्ट आया वो भी गया, उसमें टाइम में नहीं हुआ। तीसर का शिफ्ट नाइट ड्यूटी वाला आया, उसके भी टाइम में नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यहाँ तक कि कपड़ा बदलने के लिए हम लोग का मांग है कि सरकारी रूम जो है दिया जाए, क्योंकि आपका अस्पताल में ही ममता काम करती है, वो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं। जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारियों के द्वारा इन लोग का भी प्रताड़ित, समझिए कि प्रताड़ित ही किया जा रहा है, क्या ये सब सही बात है? अरे ये आरोप नहीं, हकीकत है। मान लीजिए कि आपके ड्यूटी में आप ही ड्यूटी कर रहे हो, हम ड्यूटी कर रहे हैं और ममता कार्यकर्ता ड्यूटी कर रहा है, तो क्या उनके ड्यूटी के दौरान 4 आदमी ड्यूटी में हो, एक डिलीवरी पे 300 रुपया देता है तो उनको क्या मिलेगा ना? उसका इस महंगाई के दौर में उसका कोई सुविधा है क्या? आज के दौर में 4 आदमी के बीच में अगर 150-300 रुपया बांटा जाए तो कितना पड़ेगा? उसका बाल बच्चा क्या खाएगा? तो बुर्बक बनाया जा रहा है। ममता कार्यकर्ता को सिर्फ छला जा रहा है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो सरकार कम से कम इस बात पर ध्यान दे कि उसका परिवार है, ड्यूटी नौकरी दिए तो किस लिए दिए? ममता वैसा कार्य करता है जो कि बहुत कठिन काम है, दिन रात सेवा में लगा रहता है, और ये बहुत सोचनीय बात है कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप लोग आगे मैंने मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए, और कहीं पर जो इसका अब जो वरीय पदाधिकारी है उसके पास क्यों नहीं गए? ऐसा आदि गए तो क्या मैंने क्या ऐसा मिला आप लोग का आश्वासन वहाँ से? सर, इस ममता का कोई सुनने वाला नहीं है। शुरू से ये लोग डीएम से लेके हर जगह ही लोग गया, अपना मांग रखा, लेकिन इसका कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है। कोई इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ समस्या ये है कि ये लोग है महादलित परिवार से,
गरीब परिवार से है, तो इसमें इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात को दबाया जा रहा है। इसके अलावा भी नौकरी और ड्यूटी के पीरियड में इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है सर। ये माहौल यहाँ पे है। आपने कहा कि महादलित परिवार से आता है, तो जितने भी इसमें जो ममता जो लोग हैं, ममता दीदी लोग जो हैं, क्या सब इस महादलित परिवार के लोग हैं? सर, जितना ममता कार्यकर्ता जो हुआ है, ये नीतीश कुमार का आरक्षण है। हम इस बात का शुक्रिया करते हैं नीतीश कुमार को कि वो आरक्षित पद पर ही ममता कार्यकर्ता को रखे, इसलिए कि दूसरा कोई जाति इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ इसमें भेदभाव किया जा रहा है। हर देखिए, जहाँ भी पीएससी है, जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र, आप जाइए वहाँ पे ममता कार्यकर्ता के साथ व्यवहार जो है अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये लोग गरीब परिवार से आती है और महादलित परिवार से आते, जातिवाद का यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। ममता के साथ भी जातिवाद, अरे ये तो गलत बात है। ममता के साथ जातिवाद जो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो स्वास्थ्य विभाग में, देखिए ये बहुत सोचने वाली बात है। सर, होता है, ये अपना शिकायत करती है, बस शिकायत हो गया, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होता है। फिर भी लोग शिकायत करते हैं, लेकिन वो लोग शिकायत सुनकर रहते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होता कि ममता की स्थिति को कैसे सुधार किया जाए। लेकिन आप कब तक ऐसी रोड पर बने लड़ते रहिएगा? अब सर, इस बात को नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि ये सदियों से आप देखे होंगे कि जो पहले भी गांव समाज में जो दाई होती थी, तो दाई गांव में ही, घर में ही बच्चा पैदा कराती थी। इनको इसने रूप दिया, ममता कार्यकर्ता को उसने रूप दिया। तो ममता कार्यकर्ता को जब रूप दिया, नौकरी दिए, तो कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 4 आदमी की ड्यूटी में 150-300 रुपया में क्या होगा उन लोगों को। बाल बच्चा परिवार है, इस महंगाई में क्या बचेगा, क्या कर सकती है वो? आपको एग्जैक्टली कहना है कि आप लोग का जो वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ डिलीवरी पर डिपेंडेंट है? जी, टोटल डिलीवरी पर डिपेंड है। अगर डिलीवरी हुआ तो उन लोग कुछ मिलेगा, नहीं तो अपना आई, ड्यूटी किया, रात भर जगह, जो भी ड्यूटी है रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करने के बाद वो अपना घर चल जाती है, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं सुनील एकमा से हूँ, एकमा प्रखंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुनील राम है।